अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का संकेत देते हुए बीएस येदियुरप्पा ने इस संबंध में लगाई जा रही अटकलों पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि वह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। लिंगायत समुदाय के 78 वर्षीय नेता येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि पार्टी आलाकमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके भविष्य के बारे में 25 जुलाई को उन्हें निर्देश देगा। हम आपको बता दें कि येदियुरप्पा सरकार के 2 साल 26 जुलाई को पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मेरे प्रति विशेष स्नेह और विश्वास है। आप जानते हैं कि उन लोगों को कोई पद नहीं दिया जाता जिनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, लेकिन मेरे काम की सराहना करते हुए उन्होंने 78 वर्ष की आयु होने के बावजूद मुझे मौका दिया। पत्रकारों से बातचीत में बीएस येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि उनका इरादा आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करना और उसे फिर से सत्ता में लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय नेता 25 जुलाई को मुझे जो भी निर्देश देंगे उनके आधार पर मैं 26 जुलाई से अपना काम शुरू करूंगा। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में 26 जुलाई को हमारा एक खास कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पूर्णतः पालन करूंगा। येदियुरप्पा ने साथ ही अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या अनुशासनहीनता ना करें जिससे भाजपा को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, उनके लिए पार्टी मां समान है। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का वफादार कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मैंने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा की है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पार्टी के संस्कारों के अनुरूप आचरण करें और ऐसा कोई प्रदर्शन या अनुशासनहीनता नहीं करें जिससे पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में उनके पक्ष में बयान भी नहीं दें और किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हों। उन्होंने कहा, आपकी शुभेच्छाओं को अनुशासन की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। पार्टी मेरे लिए मां के समान है और इसके अपमान से मुझे कष्ट होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सच्चे शुभचिंतक मेरी भावनाओं को समझेंगे। गौरतलब है कि येदियुरप्पा के पद से हटने की अटकलों के बीच उन्हें मठों, संतों तथा नेताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। वीरशैव लिंगायत समुदाय और अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने येदियुरप्पा को समर्थन देने की घोषणा की है और उनसे मुख्यमंत्री के पद पर काम करते रहने का आग्रह किया है। इसके अलावा समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर येदियुरप्पा को हटाया गया तो भाजपा को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सांसद जी.एम. सिद्धेश्वर और पूर्व विधायक बी. सुरेश गौड़ा ने येदियुरप्पा को समर्थन देने वाला बयान दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाने के खिलाफ पार्टी नेतृत्व को आगाह किया है। राज्यसभा सदस्य स्वामी ने ट्वीट किया, येदियुरप्पा ही थे जो सबसे पहले कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में लाए थे। कुछ लोगों ने उन्हें हटाने की साजिश रची क्योंकि वह चमचा नहीं हो सकते हैं। उनके बिना पार्टी राज्य में सत्ता में नहीं लौट सकती। केवल उनके भाजपा में लौटने पर पार्टी फिर से जीतती। वही गलती फिर क्यों दोहराएं, ऐसा स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है। उधर येदियुरप्पा द्वारा भाजपा के विधायकों को दिए जाने वाले रात्रि भोज को स्थगित कर दिया गया है। येदियुरप्पा उनकी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 25 जुलाई को विधायकों को रात्रि भोज देने वाले थे। आधिकारिक सूत्रों ने इस कार्यक्रम के स्थगन के कारणों का खुलासा किए बिना कहा, रात्रि भोज की निर्धारित बैठक स्थगित कर दी गई है और नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। रात्रि भोज रविवार शाम करीब 7 बजे शहर के एक होटल में होना था। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि भाजपा विधायक दल की बैठक 26 जुलाई को 2 साल पूरे होने के अवसर पर बुलाई जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है मीडिया को कि विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। दूसरी ओर इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि येदियुरप्पा का संभावित उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस पद की आकांक्षा रखने वाले लोगों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन भाजपा के सामने चुनौती येदियुरप्पा के स्थान पर ऐसे व्यक्ति को लाने की है जो उनके विशाल कद के अनुरूप हो। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा पार्टी नेतृत्व में
पीढ़ीगत बदलाव और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहती है, किंतु बदलाव के रूप में राज्य में ऐसा नेता तलाशना कभी आसान काम नहीं रहा है जो निर्विवाद जन नेता हो। भाजपा को नेतृत्व परिवर्तन के साथ संतुलन भी बनाना होगा, क्योंकि यह कदम उठाते समय उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कदम से उसका मूल मतदाता आधार, विशेषकर वीरशैव लिंगायत समुदाय अप्रसन्न न हो जाए, जिन पर येदियुरप्पा का खासा प्रभाव है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य की आबादी में वीरशैव लिंगायत समुदाय की हिस्सेदारी 16% है और माना जाता है कि यह समुदाय राज्य में भाजपा का मूल मतदाता आधार है। इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग येदियुरप्पा को बदलने के पक्ष में नहीं है। ऐसी भी खबरें हैं कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बिल्कुल ही नया नाम घोषित कर सकती है, जैसा कि उसने कुछ राज्यों में यह प्रयोग हाल ही में किया भी है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में जिन लोगों के नाम चल रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का नाम प्रमुख है। प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जबकि सीटी रवि चिक्कामगलुरु से विधायक हैं और राज्य के दूसरे प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिगा से आते हैं। यह समुदाय अधिकतर दक्षिण कर्नाटक में केंद्रित है, जहां पर पार्टी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। एक अन्य ब्राह्मण नाम जिस पर चर्चा हो रही है कर्नाटक में इन दिनों, वह हैं राज्य विधानसभा के मौजूदा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागरी। हम आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 1988 में रामकृष्ण हेगड़े के बाद से कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। येदियुरप्पा की सार्वजनिक आलोचना करने वाले और उनको हटाने की मांग कर चुके वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए आश्चर्य में डालने वाले किसी नाम को चुना जा सकता है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री हिंदुत्व की विचारधारा वाले ईमानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेंगे, जो अगले चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगा। अगर पार्टी येदियुरप्पा के स्थान पर किसी अन्य वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो संभावित नाम जो इस समय चल रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: खनन मंत्री मुरुगेश निरानी और विधायक अरविंद बेल्लाद, जिनके नाम इस समय चल रहे हैं। पेशे से व्यवसायी निरानी के हाल में कई बार दिल्ली के दौरों के कारण लोगों की निगाहें उनकी ओर गई हैं। बेल्लाद हुबली धारवाड़ पश्चिम सीट से विधायक हैं और उन्हें उन असंतुष्ट विधायकों में माना जाता है जो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। बेल्लाद ने हाल में आरोप लगाया था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और राज्य सरकार उन्हें किसी मामले में फंसा भी सकती है। यत्नाल का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में आ रहा है। वह वीरशैव लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय से येदियुरप्पा हैं। सरकार द्वारा उनको फंसाए जाने की उनके द्वारा व्यक्त की गई आशंका के कारण पार्टी और सरकार को हाल ही में असहज भी होना पड़ा था और यह बयान उनके खिलाफ जा भी सकता है, जिस तरह की चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं। यत्नाल ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें जो वर्तमान में सरकार है येदियुरप्पा की, उसमें गृह मंत्री बसवराज एस बोम्मई, वो भी लिंगायत हैं, राजस्व मंत्री आर अशोक और उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण जो कि वोक्कालिगा समुदाय से हैं, इनके नामों की चर्चा भी मुख्यमंत्री पद को लेकर है। उत्तरी कर्नाटक से लिंगायत नेता और मौजूदा सरकार में उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार को भी इस दौड़ में बताया जा रहा है। शेट्टार पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो देखना होगा कि कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। जो संभावित नाम है हमने आपको बताए। देखना होगा कि येदियुरप्पा, पहली बात तो यह है कि क्या इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देते हैं तो कौन बनता है मुख्यमंत्री।